हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWIT जैम एंड CSIR नेट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है PW के इस ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा। चलिए शुरू करते हैं आज आप सभी के साथ यहाँ पर रियल एनालिसिस का सीरीज ऑफ रियल नंबर के लेक्चर के ऊपर और हमारा उद्गम सीरीज का लेक्चर नंबर 10 फ्रॉम माय साइड। चलिए जी, क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ। इस बेहतरीन और क्वालिटी कंटेंट को हम यहाँ पर आगे के ऊपर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आइए, आज की क्लास में हम लोग जो है यहाँ पर सीरीज ऑफ रियल नंबर हमारे पास क्या होता है इसके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं हमारे पास यहाँ पर सीरीज ऑफ रियल नंबर के बारे में हमारे पास क्या विचार है। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात करते हैं सीरीज ऑफ रियल नंबर के ऊपर। आप लोग इस जो हम लोग ये जो टॉपिक यहाँ पर करने वाले हैं, चाहे आप लोग हमारे साथ यहाँ पर CSIR नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, दैट इज़ द दिसंबर 2023 एग्ज़ाम की, चाहे आप लोग जैम, इसको पूरा लिखेंगे, दैट इज़ द IIT जैम जैम 2024 एग्ज़ाम की, वो भी मैथमेटिक्स, है ना, चाहे आप लोग CUET PG 2024 एग्ज़ाम की, वो भी आप लोगों के पास मैथमेटिक्स और अदर जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उसके अंदर जहाँ भी आप लोगों को रियल एनालिसिस पूछी जाती है उसके अंदर आप लोगों के पास ये सीरीज़ ऑफ रियल नंबर का सीरीज़ ऑफ रियल नंबर के ऊपर हम जो कॉन्सेप्ट होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है आप सभी को यहाँ पर पूछा जाता है, इन सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर आगे के ऊपर बढ़ाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बढ़ूँ आगे, नाउ मूव फॉरवर्ड टू द कॉन्सेप्ट। ओके जी, तो हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे पास दैट इज़ अ सीरीज ऑफ रियल नंबर के ऊपर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। ओके, जैसा आप लोगों को पता है कि मान लेता हूँ मैं, मेरे पास यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास an जो है ना, वो क्या है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज़ द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है। अब सीरीज ऑफ रियल नंबर का एक एक्सप्रेशन है, वो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, देखना अब 1 मिनट के लिए। मान लो दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ, ध्यान से समझिएगा, रियल नंबर। ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस के अंदर करवा रखा है। दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड द एक्सप्रेशन। अब आप लोगों के पास ये जो एक्सप्रेशन है ना, कौन सा एक्सप्रेशन, दैट इज़ द A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस का A4 प्लस का A5 एंड सो ऑन प्लस का AN+1 प्लस का AN एंड सो ऑन। ये मेरे पास यहाँ पर क्या कहलाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इज़ कॉल्ड सीरीज ऑफ रियल नंबर, सीरीज ऑफ रियल नंबर। इसी को हम लोग जो है यहाँ पर सीरीज ऑफ रियल नंबर का नेम हम लोग यहाँ पर देते हैं। ओके, और आगे के ऊपर बात बढ़ा लेते हैं। एक सेकेंड, कुछ रिफ्लेक्शन आ रही थी मुझे, चलिए अब ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर ये क्या हो गया है हमारे पास, दैट इज़ अ सीरीज ऑफ रियल नंबर। आप सभी को यहाँ पर मैंने ये बात बता रखी है, दिस इज़ द an को अगर हम ओपन करते हैं, सर ये क्या है हमारे पास यहाँ पर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है। क्या है हमारे पास ये, सर ये an जो है हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर का कॉन्सेप्ट है। यस सर। अच्छा, अब अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ कि हमारे पास ये जो an है, हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास सीक्वेंस की फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन एंड सो ऑन एंड द nth पोजीशन एंड द nth+1 पोजीशन एंड सो ऑन, ये वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। हाँ बिल्कुल होती है। अब अगर मुझे यहाँ पर सीरीज़ लिखनी है इसी सीक्वेंस की, अगर मुझे यहाँ पर क्या लिखनी है, सीरीज़ लिखनी है, तो सीरीज़ में अपन को क्या करना होगा, इस एक्सप्रेशन को, मतलब इन सब का सम। तो अगर मैं यहाँ पर सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म के अंदर सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस सीक्वेंस की फोर्थ टर्म प्लस सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म प्लस सीक्वेंस की सिक्स टर्म एंड सो ऑन प्लस सीक्वेंस की हमारे पास nth टर्म प्लस सीक्वेंस की n+1th टर्म एंड ये सारी टर्म आ जाएगी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, सर सीरीज ऑफ रियल नंबर बोलेंगे। और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में और कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ द समीशन n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity ऑफ nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं दैट इज़ द सीरीज ऑफ रियल नंबर। क्या नेम देते हैं हम इसको यहाँ पर, सीरीज ऑफ
रियल नंबर की कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर अब हम लोग बढ़ा रहे हैं। इसे ही हम लोग सीरीज ऑफ रियल नंबर का नाम देते हैं और यही था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज ऑफ रियल नंबर। अब हम इसके ऊपर और डेप्थ में पढ़ेंगे, चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पर आगे के ऊपर बताता हूँ। एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, मेरे पास यहाँ पर nth टर्म गिवन है दैट इज़ 1/n, और अगर मुझे लिखनी है, मतलब ये मेरी सीक्वेंस की nth टर्म है, n टेंस टू 1 to infinity ऑफ 1/n लिखना है, तो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 अप टू सो ऑन, ये पॉइंट्स मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होंगे। इसे ही हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे होंगे, दैट इज़ द सीरीज ऑफ रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर लिख रहे होंगे। एक और उदाहरण देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर अब क्या पॉइंट है, दैट इज़ द an इज इक्वल टू -1n ऑफ 1/n। ये मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगी, जैसे ही मुझे अब इसकी सीरीज लेनी है, सीरीज n टेंस टू 1 to infinity ऑफ -1n ऑफ 1/n, ये पॉइंट मुझे अब यहाँ पर इसको लिखना है। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, सर ये आ जाएगा -1 + 1/2 -1/3 + 1/4 एंड सो ऑन। ये मेरे पास यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पर मिल रही होगी। इसे भी हम लोग यहाँ पर सीरीज ऑफ रियल नंबर बोलेंगे, है ना। इसको हम लोग यहाँ पर सीरीज ऑफ रियल नंबर बोलेंगे, और मोर प्रिसाइजली हम इसको यहाँ पर अल्टरनेटिव सीरीज के नाम से भी बोलेंगे। और ये जो अल्टरनेटिव सीरीज का कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम आगे चल के इसके ऊपर सारा डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द अल्टरनेटिव सीरीज। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़ूँ आगे पक्का। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम यहाँ पर। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दूँ फॉर एग्जाम्पल, बड़े ही ध्यान से आप लोगों ने इसको समझना है, बड़े ही ध्यान से, दैट इज़ द सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity ऑफ sin 1/n। तो ये मेरे पास यहाँ पर इसका फाइनल आंसर क्या बन रहा होगा, यहाँ पर सर फाइनल आंसर बनेगा हमारे पास यहाँ पर sin 1, दैट इज़ द sin 1/2 प्लस यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी sin 1/3 प्लस अप टू सॉन। ये सारी वैल्यूज जो हमारे पास होंगी, इसे हम लोग क्या कह रहे होंगे, दैट इज़ द सीरीज ऑफ अ रियल नंबर। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर कोई nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस यहाँ पर अवेलेबल होंगी। ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएंगी, nth टर्म। ये सीक्वेंस की क्या है हमारे पास, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, सीक्वेंस की सेकंड टर्म, सीक्वेंस की थर्ड टर्म, सीक्वेंस की फोर्थ टर्म, और इन सबको हम लोगों ने ऐड करके जो एक्सप्रेशन आता है, इसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, इसे ही हम लोग सीरीज ऑफ रियल नंबर का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर बोलते हैं। अब इसके अंदर भी फर्दर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलूँ कि सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, अगर मैं आपको बोल दूँ इफ़ an इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल n के लिए, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बोल दूँ, एक बार आप लोग ये पीछे वाले कॉन्सेप्ट को जो है यहाँ पर नोट डाउन करो। मैं आप लोगों को प्रॉपर नोट डाउन करने के लिए ना टाइम देता हूँ, जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो। मैं साइड हो रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को ये ऑफलाइन जो हमारी लाइव क्लासेस है ना, उसके तरीके से आप लोगों को जो है यहाँ पर मैं आगे के ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, है ना। यस और नो? यस सर। चलो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसको भी एक बार आप लोग अब यहाँ पर नोट डाउन कर लो। मैं साइड हो जाता हूँ, जल्दी से आप लोग इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लो। और अगर आप लोगों को क्लियर है तो चैट सेक्शन पे, मतलब कमेंट सेक्शन पे आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं साइड हो गया हूँ, जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। बहुत बढ़िया, मैं प्रॉपर साइड हो गया हूँ आप लोगों के लिए। नोट करो फटाफट। नोट कर लिया? यस सर। चलो आओ अब हम और आगे के ऊपर बढ़ते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पर en जो है मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव है फॉर ऑल n के लिए, और यहाँ मैंने बोल दिया कि दिस इज द सीक्वेंस ऑफ, ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के तौर पर हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। और ये मेरे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन n टेंस टू 1 to infinity ऑफ en इज इक्वल टू द एक्सप्रेशन ऑफ en। इन दोनों एक्सप्रेशन का मीनिंग हमारे पास यहाँ पर सेम है। इन दोनों रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ बिल्कुल। इन दोनों एक्सप्रेशन का जो हमारे पास मीनिंग है वो सेम है। यस सर। तो इस सीरीज़ को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये जो है हमारे पास यहाँ पर सीरीज ऑफ रियल नंबर है ना। और यहाँ पर an, हर an यहाँ पर पॉजिटिव है, और
अगर मेरे पास हर एन या तो पॉजिटिव हो या ग्रेटर देन या तो पॉजिटिव या इक्वल टू जीरो, मतलब नॉन नेगेटिव हो, तो इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स। ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, नॉन नेगेटिव टर्म्स के तौर पर हम इस पॉइंट को यहाँ पर बोलते हैं। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई, यस और नो? यस, इसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स। ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बन रहा होता है। क्लियर है? बढ़ूँ आगे? अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलूँ, इसके मेरे पास यहाँ पर जो है ना बेटा दो केस बनते हैं। तो चलो आओ, इसका पहला केस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पर ए एन जो है वो मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव है फॉर ऑल एन के लिए, और दिस इम्प्लाइज अगर मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ एन टेंड्स टू 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन, तो इसे हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, सीरीज ऑफ पॉजिटिव, है ना? यस सर, पॉजिटिव टर्म्स के तौर पर हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। यस सर। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पर ए एन तो अभी भी पॉजिटिव है फॉर ऑल एन के लिए, दिस इम्प्लाइज अगर मैंने ऐसा बोल दिया सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर एन ऑफ ए एन, या फिर ऐसा बोल दिया मैंने यहाँ पर सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ -1 रेज टू पावर n+1 ऑफ ए एन, इन सारे टाइप को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं दैट इज द सीरीज ऑफ अल्टरनेटिव। यस एवरीवन, जैसा मैंने अभी आप लोगों को पीछे इसका एग्जांपल भी दिया था, सीरीज ऑफ अल्टरनेटिव टर्म्स के तौर पर हमारे पास इसका ये नेम होता है, हमारे पास इसका ये नेम होता है। यस, जल्दी से अब आप लोग जो हैं इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लो, और अगर आप लोगों को क्लियर है तो वो भी बताओ। यस, आप लोगों का ये स्लाइड नंबर 6 है, नोट डाउन करो, मैं साइड हो रहा हूँ जल्दी से। अब आप लोग जो हैं इस स्लाइड नंबर 6 को जो है यहाँ पर अवेलेबिलिटी बताओ कि आप लोगों को ये बात यहाँ पर समझ में आई या नहीं आई। चलो आओ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ये इस टॉपिक का इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर मैं आप लोगों को इसके लिए स्टार यहाँ पर दूंगा, और इसको मैं यहाँ पर 5 स्टार मार्क करूँगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बिना आप लोगों की सीरीज ऑफ रियल नंबर जो है ना वो अधूरी है। इसके बिना सीरीज ऑफ रियल नंबर जो है वो हमारी यहाँ पर अधूरी है। चलो आओ, अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये इन्फॉर्म करूँ कि हम लोगों ने यहाँ पर ए एन को क्या लिया हुआ है, सर ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर का हमारे पास ये जो है एक सीक्वेंस है ना। इसी से रिलेटेड हम लोगों ने फिर इसको क्या बोला यहाँ पर, सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन। ये मेरे पास यहाँ पर क्या है सर, ये मेरे पास यहाँ पर सीरीज ऑफ, यहाँ हमारे पास क्या है, सीरीज ऑफ रियल नंबर है। हाँ जी सर, ये आपने हमें बताया, अच्छे तरीके से बताया। यस सर, तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को हम लोग डिनोट करते हैं, हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, दैट इज सीक्वेंस, इसे हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज, sequence of partial sum of series n running from 1 to infinity of en, it is denoted by Sn। और Sn क्या होता है, फर्स्ट n टर्म्स का सम। इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ से हमारे पास Sn की वैल्यू क्या हो जाती है, दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, है ना। तो आप लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हो सम ऑफ फर्स्ट, जो हमारे पास पहली n टर्म्स है ना, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमारे पास यहाँ पर जो अवेलेबल होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द Sn। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। उदाहरण के तौर पर, है ना, क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, अगर मैं आप लोगों को देता हूँ दैट इज द सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर n ऑफ 1/n, -1 रेज टू पावर n ऑफ 1/n। एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड। ओके, कान बज रहे हैं मेरे ठीक है ना, ऐसे लगा कोई मैसेज आया हुआ है इंपॉर्टेंट। चलो आओ, हमारे पास ये, इसको अगर हम यहाँ पर ओपन अप करते हैं तो ये 1, या फिर हम इसको ऐसा बोल दें -1 + 1/2 माइनस के 1/3 + 1/4 एंड सो ऑन। ये मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, -1 रेज टू पावर n + 1/n, -1 रेज टू पावर n + 1, 1/n + 1 एंड सो ऑन।
ये मेरे पास क्या है सर, सीरीज के तौर पर हमने इसको लिखा, और ये सर मोर प्रिसाइजली अल्टरनेटिव सीरीज है। तो अल्टरनेटिव सीरीज हो चाहे पॉजिटिव टर्म सीरीज हो चाहे सीरीज ऑफ रियल नंबर हो, तीनों में जो एस एन है वो एस एन का मतलब क्या होता है, मतलब एस ओ पी एस, इसको हम लोग अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज ए एन, इट इज डिनोटेड बाई एस एन। एस एन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स का सम यहाँ पर अवेलेबल है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस 1/2 माइनस के 1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन -1 रेज टू पावर n ऑफ 1/n, -1 रेज टू पावर n ऑफ 1/n, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। और उदाहरण के तौर पे अगर मैं आप लोगों को दूं, दैट इज द सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ साइन 1/n, ये पॉइंट था। इसका सीरीज अगर हम लोगों ने लिखा तो वो क्या था हमारे पास साइन 1, यहाँ हमारे पास क्या था साइन 1/2, यहाँ हमारे पास क्या था साइन 1/3, फिर हमारे पास क्या था साइन 1/4 एंड सो ऑन, हमारे पास यहाँ पर लास्ट में बनना था साइन 1/n प्लस फिर हमारे पास था साइन 1/n+1 एंड सो ऑन। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है, ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बताऊं कि अगर हम लोगों ने इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम लिखना है तो उसको भी हम यहाँ पर अभी एस एन से डिनोट करेंगे, एस एन से ही हम लोग यहाँ पर इसको डिनोट करेंगे। यस सर, तो मेरे पास अब यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी, मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट इज साइन 1, यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन 1/2, यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन 1/3, यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन 1/4 एंड सो ऑन, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन 1/n। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज अबव सीरीज, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज एंड दिस इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, हाँ या ना, बोलो भाई। किसी का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर छूट रहा है तो आप लोग मुझे यहाँ पर बता सकते हैं। मूव करूँ मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, हाँ या ना, हाँ जी सर, चलो मूव करें, बोलो मूव करें, हाँ जी सर मूव करो, ठीक, डन, मूव करते हैं अब हम लोग यहाँ पर। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पे आप लोगों के पास है सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन, दैट इज अ सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ n मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो वो क्या है मेरे पास यहाँ पर, दैट इज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, हाँ या ना। तो इसका अगर मुझे यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम लेना है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अप टू सोन n तक हमने यहाँ पर जाना है। यहाँ ना लास्ट वाली टर्म को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरीके से, दैट इज प्लस अप टू सोन प्लस n। दिस इज नोन एज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज, दिस इज नोन एज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज। अब ये जो सारे पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं, फिर से मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पर रिवीजन करवा देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हमारे पास यहाँ पर क्या है। हमें ये बात पता है दैट इज़ n रनिंग फ्रॉम द 1 टू इन्फिनिटी ऑफ en। सर ये हमारे पास यहाँ पर ये है हमारे पास सीक्वेंस, सॉरी दैट इज़ अ सीरीज ऑफ रियल नंबर। यस सर, ये हमारे पास क्या है सर, सीरीज ऑफ रियल नंबर का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है बिल्कुल, हाँ जी सर बिल्कुल आपने सत्य बोला कि ये हमारे पास यहाँ पर सीरीज ऑफ रियल नंबर का ये हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। अगर हमने इस सीरीज की यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम लिखनी है तो उसे हम लोग यहाँ पर एसएन से डिनोट करते हैं, और वो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बन जाती है, वो हमारे पास सर a1 + a2 + a3 अप टू सो ऑन प्लस an। ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स का सम ऑफ द सीरीज हमारे पास वो क्या बनता है, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। क्लियर है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सीरीज के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो a1 + a2 + a3 + a4 अप टू सो ऑन प्लस an +1 अप टू सो ऑन है, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। इसका फर्स्ट एंड टर्म्स का सम हम लोगों ने यहाँ पर लेना है। अब इस एसएन से ये जो हमारे पास यहाँ पर एस एन आया है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बोला है, यही एस एन आप लोगों की
सीरीज़ की बिहेवियर के बारे में बताएगा। तो चलिए चलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले आप लोग इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, और आप लोगों को अगर क्लियर है ना, क्लियर है तो प्लीज़ इन्फॉर्म करना। यस एवरीवन, जल्दी से अब आप लोग इसको नोट डाउन करो, ये भी नोट डाउन करो और ये वाला पोर्शन भी आप लोग नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से अब आप लोग इसको यहाँ पर नोट डाउन करो, फिर हम आगे के ऊपर डिस्कशन को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है पॉइंट? नोट कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट इज द बिहेवियर ऑफ द सीरीज के ऊपर अब हम यहाँ पर बात करते हैं। यस, बिहेवियर ऑफ अ सीरीज। ओके, अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं बिहेवियर, वी नो दैट दिस इज द सीरीज एंड रनिंग फ्रॉम 1 to infinity ऑफ ए एन। ये हमारे पास क्या है सर? ये हमारे पास था दैट इज द सीरीज ऑफ रियल नंबर। ये हमारे पास सर यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट था सर? सीरीज ऑफ रियल नंबर का कॉन्सेप्ट था। देन दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी। इट टोटली डिपेंड अपॉन इट्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। देन द बिहेवियर ऑफ द सीरीज, देन behavior of the series n running from 1 to infinity of an is convergent CGT, divergent DGT, oscillatory OSS, is totally depend upon या फिर हम इसको ऐसा बोल दें, डिपेंड्स अपॉन देयर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आप लोगों को बोलूं, ध्यान से समझिएगा, सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इस HOPS दैट इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो मेरे पास यहाँ पर SN आया है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो मेरे पास यहाँ पर SN आया है, वो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाए? कन्वर्जेंट हो जाए। SOPS कन्वर्जेंट, सीरीज कन्वर्जेंट, सीरीज कन्वर्जेंट तो SOPS कन्वर्जेंट। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पर? दैट इज अ सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity ऑफ an इज डाइवर्जेंट DGT। तो इफ एंड ओनली इफ देयर SOPS मतलब SN वो हमारे पास क्या हो जाए? DGT मतलब डाइवर्जेंट। ये अगर मेरे पास यहाँ पर डाइवर्जेंट हो तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिल सकता है। नेक्स्ट, दैट इज अ सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity ऑफ an is oscillatory if and only if their SOPS is divergent, oscillatory। अच्छा, एक छोटी सी और इंफॉर्मेशन, प्रॉपर मैं SOPS को थोड़ा सा इलेबोरेट कर देना चाहता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पर an अवेलेबल है, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू सॉन an अप टू सॉन इन्फिनिटी, ये मेरे पास क्या है? सीरीज ऑफ रियल नंबर है। S1 का मतलब क्या होगा हमारे पास यहाँ पर? सम ऑफ फर्स्ट नंबर है ना, तो वो तो A1 ही है। अगर मुझे S2 निकालना है तो वो बनेगा मेरे पास यहाँ पर A1 प्लस A2। अगर मुझे यहाँ पर S3 के बारे में बात करनी है तो वो A1 प्लस A2 प्लस A3, और अगर मुझे यहाँ पर S4 के बारे में बात करनी है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, और अगर मुझे यहाँ पर S5 बताना है तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीरीज, तो मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी? अभी तो एक सेल पड़ा है, तो मेरे पास यहाँ पर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बन रहा होगा। एक सेकंड रुकेगा, मैं सेल चेंज कर लूँ, क्योंकि ना ये बंद होने वाला है। तो एक बार हम लोग यहाँ पर अपनी बैटरीज जो हैं चार्ज हैं, लेकिन चेंज करने का समय नहीं मिला, तो चेंज करते हैं 1 मिनट के लिए, है ना। एडिट नहीं कर रहा हूँ मैं इस वीडियो को ना, जो भी है लाइव की तरह आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। 1 सेकंड रुकिएगा। आ गई आवाज़? हाँ बिल्कुल आ गई।
ठीक है। और अगर हमें यहाँ पर अब एस एन लिखना है तो वो एस एन हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू सो ऑन फर्स्ट एन टर्म। तो ये मेरे पास यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर दैट इज द लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन इज एग्जिस्ट और फाइनाइट, इज एग्जिस्ट, और मेरे पास यहाँ पर वैल्यू बनती है फाइनाइट। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर एस एन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, और एस एन कन्वर्जेंट होते ही हमारे पास यहाँ पर सीरीज जो है वो हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर जो भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंट को लेकर मैंने आप लोगों को टूल्स करवाए थे अभी अभी, वो सारे यहाँ पर अप्लाई होंगे। इसका मतलब सर अगर आप लोगों को सीरीज गिवन होगी हम लोगों को, तो हमें क्या करना होगा, एसओपीएस लिखना होगा, और एसओपीएस की कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी। तो सर आपने जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के अंदर हमारे को बहुत सारे कॉन्सेप्ट करवाए थे, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होंगे। दैट इज द टूल्स फॉर कन्वर्जेंस। इफ अ सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस देन इट इज, if a sequence is convergent that then it is bounded, है ना। if a sequence is monotonically increasing and monotonically increasing bounded above hence convergent, if a sequence is monotonically decreasing और bounded below hence convergent, if a sequence has unique limit points hence convergent। तो बहुत सारे सर आपने हमें स्क्वीज प्रिंसिपल ऑफ अ सीक्वेंस करवाया था, है ना। और उसके बाद सर आपने एडवांस एनालिसिस ऑफ अ सीक्वेंस के ऊपर भी बात करी थी। वो क्या थी हमारे पास सर, दैट इज अ लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर ऑफ द सीक्वेंस इज इक्वल टू L, then this sequence is convergent. If the limit superior and the limit inferior is equal to the minus infinity or plus infinity, then this sequence is divergent. If a limit superior or limit inferior is not equal to each other, then it is the oscillatory sequence. तो जो मैंने आप लोगों को सीक्वेंस की कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के ऊपर जितना भी कंसेप्ट मैंने आप लोगों को दिया है, वो सारा आप लोग अब दोबारा से यहाँ पर इनके क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करेंगे। और जैसे ही आप लोग इनके क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों का एसओपीएस आएगा, वो एसओपीएस से हमें पता चलता रहेगा कि अगर एसओपीएस कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, एसओपीएस डाइवर्जेंट है तो सीरीज डाइवर्जेंट है, एसओपीएस हमारा ऑसिलेटरी है तो सीरीज हमारा ऑसिलेटरी है। लेकिन सीरीज ऑफ रियल नंबर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स और भी हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर क्विक कंपैरिजन टेस्ट भी बोलते हैं, और हमारे पास यहाँ पर टेस्ट फॉर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज के ऊपर भी हम लोग, जिसको हम लोग लॉगरिथमिक टेस्ट, रेबिस टेस्ट, और हमारे पास और भी बहुत सारे 8-9 टेस्ट और होते हैं, है ना। जिसमें हम लोग यहाँ पर कोची कंडेंसेशन टेस्ट, है ना, कोची इंटीग्रल टेस्ट, ये सारे हम लोग टेस्ट अप्लाई करके सीरीज के ऊपर हम लोग उसकी कन्वर्जेंस के ऊपर बात कर सकते हैं, जिसको हम लोग टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस बोलते हैं। वो हमारे 7-8 होते हैं, और क्विक कंपैरिजन टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस होते हैं, वो हमारे 6 होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे वे हैं सीरीज को कन्वर्जन और डाइवर्जेंट यहाँ पर प्रूफ करने के लिए। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर अपनी वाणी को आगे बढ़ाएंगे। एक बार आप लोग मुझे ये देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। दिस सीक्वेंस जो है, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसको ओपन अप करते हैं तो सीरीज 1/n की वैल्यू आती है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 अप टू सो ऑन 1/n + 1/n + 1 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जाता है ये हमारे पास। हाँ जी सर। लेकिन सर हमें किसी भी सीक्वेंस की किसी भी सीरीज की कन्वर्जन और डाइवर्जेंट हमें तब पता चलती है जब हम उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम मतलब एसओपीएस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, है ना। अगर हमारे पास यहाँ पर एसओपीएस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, तो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आती है, दैट इज 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 अप टू सो ऑन + 1/n। ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, और हम इसके बारे में जानते हैं दिस इज़ द डाइवर्जेंट। ये मेरे पास यहाँ पर डाइवर्जेंट है, और आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ये काम अब आप लोगों के लिए है, क्योंकि लास्ट जो मैंने आप लोगों को क्लास में सीक्वेंस की कन्वर्जन और डाइवर्जेंट के ऊपर आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे दिए थे। तो ये मेरे पास यहाँ पर डाइवर्जेंट है, और अगर एसओपीएस डाइवर्जेंट है तो सीरीज भी हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट व्हाट अबाउट दिस सीरीज। सर ये हमारे पास सीरीज कुछ नहीं, ये दी हुई है, दैट इज द सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity, दैट इज n। तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 n + 1 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ये मेरे पास यहाँ पर सीरीज अवेलेबल है। सीरीज की अगर हम यहाँ पर एस ओ
पी एस के ऊपर अगर हम यहाँ पर बात करें तो सर एस ओ पी एस हमारे पास यहाँ पर एस एन है, वो क्या है 1 + 1/2 + 1/3, सॉरी 1 2 3 4 अप टू सॉन एन है। अब ये सीरीज मेरे पास यहाँ पर कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, इसके ऊपर अगर हम यहाँ पर बात करें तो सर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, हमें यहाँ पर ये दिख रहा है सर। क्योंकि अगर हम यहाँ पर एस एन प्लस वन में से एस एन को माइनस करते हैं तो हमारे पास एन प्लस वन बचता है और ये हमारे पास पॉजिटिव है। इसका मतलब सर एस एन प्लस वन जो है वो हमारा एस एन से बड़ा है, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड अबव हेंस कन्वर्जेंट। तब आप लोग यहाँ पर अब इसको देखना कि ये आप लोगों के पास जो है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप लोगों के पास जो है बाउंडेड अबव सीक्वेंस है, ये आप लोगों के पास बाउंडेड अबव है। हाँ जी सर, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पर कन्वर्जेंट हो जाएगी। दिस इज द मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड द बाउंडेड अबव हेंस कन्वर्जेंट। तो ये पॉइंट जो इसकी सीरीज है, ये जो सीरीज है ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये जो सीरीज के ऊपर अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सीरीज जो है हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू अवेलेबल होगी, कन्वर्जेंट होगी। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़ू आगे पक्का। क्या मैंने यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर सही लिखा है? आप लोग एक बार जल्दी से यहाँ पर सोचो थोड़ी देर के लिए, क्या हम अब इसको यहाँ पर बाउंडेड अबव यहाँ पर बोल सकते हैं? सर बाउंडेड अबव को क्या मतलब क्या होता है, एक मिनट देखना सर, आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, दिस इज द बाउंडेड अबव सीक्वेंस। सर आपने इसको लिख दिया यहाँ पर बाउंडेड अबव, ठीक है सर। सर अगर हमने इसको बाउंडेड अबव बोला तो सर बाउंडेड अबव की क्या हमारे पास डेफिनेशन है कि सर हमारे पास देयर एग्जिस्ट अ m which are belongs to the real number such that मेरे पास यहाँ पर an की जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमारे पास यहाँ पर m और m से छोटी होनी चाहिए फॉर ऑल n के लिए, फॉर ऑल n के लिए, यही मेरे पास बाउंडेड अबव है। लेकिन सर अगर हम यहाँ पर ऐसा बोल देते हैं, सपोज करो मैंने यहाँ पर 100 बोला, 100 एक नंबर ऐसा है जो इसका बाउंडेड अबव है, लेकिन सर हमारे पास यहाँ पर 100 को क्रॉस करते ही 101 आ जाएगा, 101 आ जाएगा, है ना। तो अगर ये 101 है तो इसका मतलब सर ये जो सीक्वेंस है हमारे पास यहाँ पर नॉट बाउंडेड अबव सीक्वेंस है। ये जो सीक्वेंस है हमारे पास नॉट बाउंडेड अबव है, इसका मतलब सर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है। इसका मतलब ये सीरीज हमारे पास यहाँ पर डाइवर्जेंट है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आ रहा है, ये तो सर हमारी यहाँ पर डाइवर्जेंट है। सर आपने पहले क्यों लिखा यहाँ पर बेटा, वो मैं आप लोगों को एक एक चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हर वो चीज़ जो आप लोग माइंड में सोच सकते हो मैंने भी आप लोगों के लिए यहाँ पर सोची और आप लोगों को मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यहाँ पर ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ हमारे पास यहाँ पर डाइवर्जेंट सीरीज़ हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, ये सीरीज़ हमारे पास यहाँ पर डाइवर्जेंट है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन के ऊपर बात करूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सपेंड करूँ तो ये 1 पे, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा 2 × 3, यहाँ हो जाएगा 3 × 4 अप टू सो ऑन, ये बनेगा मेरे पास n × n+1, है ना। फिर ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर n+1 और ये बन जाएगा मेरे पास n+2, यही वाली वैल्यू बनेगी एंड सो ऑन इन्फिनिटी। हाँ जी सर, इसका मतलब मेरे पास अब यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी सर, इसकी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इसकी SOPS के ऊपर बात करनी है तो सर वो 1 × 1/1 × 2 1/2 × 3 1/3 × 4 1/4 × 5 एंड सो ऑन 1/n × n+1। और अगर आप लोगों ने मेरे से इंटीग्रल कैलकुलस देखा है, सीखा है, तो इंटीग्रल कैलकुलस में मैंने सम ऑफ सीरीज के अंदर ये क्वेश्चन करवाया था, है ना, सेम कॉन्सेप्ट है। तो आप लोगों के पास यहाँ पर अब आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं सर, इसको अगर हम यहाँ पर लिख दें सर 2 - 1 1 × 2, सर 3 - 2 2 × 3 प्लस 4 - 3 सर 3 × 4 अप टू सो ऑन n+1 माइनस n+1 माइनस के n और n × n+1, ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। 2 कट जाएगा तो मेरे पास यहाँ पर 1, यहाँ से क्या करेगा फिर मेरे पास बन जाएगा 2 कटेगा और यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा माइनस के 1/2 प्लस का 1/3 प्लस का 1/2 माइनस के 1/3 प्लस का 1/3 माइनस के 1/4, है ना, माइनस के 1/4 एंड सो ऑन प्लस का 1/n माइनस के 1/n+1, 1/2 से 1/2 1/3 से 1/4 और ये 1/n।
मेरे पास यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। वी लेफ्ट विद द 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 विच आर इक्वल टू द एस एन। और अगर मैंने यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन अप्लाई करा तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, आंसर इज़ 1। तो ये मेरे पास 1 है, फाइनाइट आंसर है, तो इसका मतलब ये जो SOPS है ये कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब ये सीरीज़ भी हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। जल्दी से आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट जो है एक बार आप लोग नोट डाउन कर लो। ये कॉन्सेप्ट अब मैंने जो ये वाला जितना कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को इंटीग्रल कैलकुलस में करवाया, जल्दी से अब आप लोग यहाँ पर नोट डाउन करो। सर इंटीग्रल कैलकुलस तो CSIR के अंदर होता ही नहीं है ना, इंटीग्रल कैलकुलस तो CSIR के अंदर होता ही नहीं है। तो बेटा आप लोगों ने अपनी BSc के अंदर तो इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा होगा, और हर बच्चा BSc वाला बच्चा जैम की प्रिपरेशन करता है, तो हमारे पास यहाँ पर जैम के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर पता होती है। अब आप लोगों को ये है नहीं पता तो आप लोग इसको इस तरीके से कंटिन्यू यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है जी, डन। तो चलिए अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सा नेसेसरली कंडीशन आती है, नेसेसरली कंडीशन फॉर अ सीरीज। अगर सीरीज मेरे पास यहाँ पर कन्वर्जेंट है, अगर हमारे पास कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब वो जो उसकी nth टर्म है ना वो कन्वर्ज टू 0 करेगी। अगर सीरीज हमारे पास यहाँ पर कन्वर्जेंट है तो उसकी nth टर्म जो है वो कन्वर्ज टू 0 करेगी। अभी पीछे ही देख लो, मैंने अभी अब आप लोगों के साथ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 लिया, ये सीरीज मेरे पास यहाँ पर कन्वर्जेंट आ रही है। तब आप लोग यहाँ पर nth टर्म को देख लो, जो एसोसिएट सीक्वेंस है, नॉट nth टर्म, ये अब आप लोगों के पास क्या है, एसोसिएट जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी 0 पर, जो एसोसिएट सीक्वेंस है, और सीक्वेंस की भी nth टर्म वो कन्वर्ज करेगी। तो मेरे पास यहाँ पर n प्लस 1 n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये 0 पे जा रहा, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है मेरे पास यहाँ पर कन्वर्जेंट है, ये पॉइंट जो है मेरे पास यहाँ पर जो है इसका कन्वर्जेंट है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका जो कन्वर्स पार्ट है वो हमारे पास यहाँ पर ट्रू नहीं है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हो, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये जो पॉइंट है हमारे पास, कन्वर्स जो है वो हमारा यहाँ पर ट्रू नहीं है। नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट रिजल्ट के ऊपर। an जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल n के लिए, एंड Sn इज द मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ऑब्वियसली अगर an मेरे पास यहाँ पर हर टर्म के लिए पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब Sn जो है मेरे पास यहाँ पर क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। देन an is convergent if and only if Sn is bounded above sequence, Sn is bounded above। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझो, मेरी बात को जरा यहाँ पर ध्यान से समझना एक मिनट के लिए। an जो है मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है हर एक टर्म के लिए, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर वैल्यू जो जो अवेलेबल होंगी वो देखो। अगर मुझे यहाँ पर an को बोलना है कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब इसकी SOPS जो है वो हमारे पास यहाँ पर कन्वर्जेंट होगी, हमारे पास यहाँ पर SOPS कन्वर्जेंट होगी। और अगर हमारे पास यहाँ पर ये जो टर्म है कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस, और बाउंडेड का मतलब बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों हैं, तो इसका मतलब वो बाउंडेड अबव भी होना चाहिए, बाउंडेड अबव है और वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, हेंस कन्वर्जेंट है। तो वहाँ से अब आप लोग जो हैं इन सब चीज़ों को, ये ऑब्वियस है, ये जो रिजल्ट है ना ये आप लोगों को यस बोल रहा होगा आप लोगों के माइंड में, यस ये तो ऑब्वियस है, यस सर वी कैन फील दिस कॉन्सेप्ट, यस सर वी कैन फील दिस। ठीक है ना, डन, बढ़ो आगे। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ही बेहतर तरीके से। अच्छा एक और रिजल्ट है हमारे पास यहाँ पर, हाँ देखना आप एक मिनट के लिए। Sn इज द SOPS ऑफ द सीरीज an। मेरे पास Sn क्या है, SOPS है सीरीज an का, और लिमिट ऑफ Sn जो है मेरे पास यहाँ पर S है, लिमिट ऑफ Sn जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है, S है। देन वी कैन से दैट an is also converge to that s, an is also converge to that s। सपोज मेरे पास यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द nth टर्म ऑफ द सीरीज या एसोसिएट सीक्वेंस ऑफ द सीरीज। मुझे अब यहाँ पर इसको अगर मैं ओपन अप करता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू बनती है, दैट इज n रनिंग फ्रॉम द 1 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन 1/n। तो ये मेरे पास बनेगा सर 1, ये मेरे पास बनेगा सर 1 माइनस के 1/2 प्लस का 1/3 माइनस के 1/4 प्लस का 1/5 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन।
यस सर। और अगर मैं सर इसकी यहाँ पर एस एन के ऊपर बात करूँ तो 1 माइनस के 1/2 1 ही आएगा ना, -1 n+1 है यहाँ पर, ये दिस इज द n+1, तो 1+1 2 हो जाएगा, तो 1 पे 1 आएगा, 2 पुट करूँगा तो 3 आएगा, ठीक है बिल्कुल। तो ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर 1/3 माइनस के 1/4 प्लस का 1/5 एंड सो ऑन, और ये -1n+1/n। ये किसकी सीक्वेंस है सर? ये कुछ नहीं, ये हमारे पास यहाँ पर log 2 की सीक्वेंस है, log टू द बेस e ऑफ 2 की सीक्वेंस है। ये कहाँ कन्वर्ट करेगी? log 2 पे। इसका मतलब ये पूरी सीरीज जो है ये भी हमारे पास log टू द बेस e log 2 द बेस e पर कन्वर्ट करेगी। ये हमारा ये रिजल्ट बोलता है। तो ये सारे रिजल्ट हैं जो आप लोगों को अपने माइंड में यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट, जो हमारे पास यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट फॉर सीरीज कन्वर्जेंस है ना, हम लोग यहाँ पर जो सीरीज की कन्वर्जेंस के लिए हम लोग यहाँ पर जो कंपैरिजन टेस्ट लेते हैं उसे हम लोग जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर इनकॉर्पोरेट यहाँ पर कर रहे होंगे, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे रहे होंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने आज की क्लास को यहाँ पर कंप्लीट किया है। किसी का अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहेगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।